नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ा ये बड़ा मामला, जहां क्राइम ब्रांच कर रही आरोपी आशीष से पूछताछ। ये बड़ी जानकारी, आशीष मिश्रा की पेशी पर समर्थकों की नाराजगी है। मंत्री अजय मिश्रा ने भी शांति बनाए रखने की सभी से अपील की। घटना के 6 दिन बाद आरोपी की पेशी हुई। कई घंटों के लिए आशीष मिश्रा से अब पूछताछ होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी आशीष मिश्रा को पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन अपनी तबीयत का हवाला देते हुए वो वहां नहीं पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब पेशी पर पहुंचे आशीष मिश्रा, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा की पेशी पर समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। उनके साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी पेशी होने पर नाराजगी जाहिर की। और घटना के 6 दिन बाद आरोपी मिश्रा की पेशी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्राइम ब्रांच के पास वो पहुंचे। क्राइम ब्रांच के पास आज उनकी पेशी है, यानी कि कई मुद्दों को, कई सवालों को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी। सवालों के साथ ही उनसे सबूत भी मांगे गए हैं कि उस दिन जो घटना हुई उसको लेकर वो सबूत पेश करें। अगर वो ये दावा करते हैं कि वो निर्दोष हैं, तो किस तरह और कहां पर वो मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई। तमाम सवालों के साथ उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। और आशीष मिश्रा पर केस दर्ज हुआ। आपको बता दें, 348 धारा उन पर लगी है और 304A यानी कि जानलेवा, चोट पहुंचाना और लापरवाही से मौत। तो धारा 338 के तहत जानलेवा, चोट पहुंचाना और धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत, ये आरोप जो आशीष मिश्रा पर लगे हैं। इसके साथ ही 302 यानी कि हत्या का आरोप और 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचना। तो कई धाराओं के तहत आशीष मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही धारा 148 यानी कि दंगों से संबंधित और लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप। 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, पेशी हुई है, कितने वक्त तक ये बयान वहां पर दर्ज किया जाएगा और जब वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ हालात थे? फिलहाल क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार की जब किरकिरी होने लगी है और पुलिस की किरकिरी होने लगी है, तो आखिरकार आज आशीष मिश्रा और मोनू खुद को उन्होंने क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है और क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ में ये बताया जा रहा है कि अंदर खाने से जो सूचना आई है उनसे लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि जो घटना घटित हुई है उसका वास्तविक हालात क्या था, आखिर में किस वजह से जो गाड़ियां हैं वो लगातार किसानों को हिट की हैं। ये सारी चीजें जो है वो इस समय पूछताछ की जा रही हैं आशीष मिश्रा से। हालांकि आशीष मिश्रा के पिता ने साफ तौर पे कहा था कि हमारा बेटा निर्दोष है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनका बेटा निर्दोष था तो तत्काल वो पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। ऐसे में देखना ये होगा कि आशीष मिश्रा किस तरीके से पुलिस के सभी सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि अगर आशीष मिश्रा अगर सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी और पूछताछ के लिए कोर्ट में अपील करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा अभी 11 बजे तकरीबन 11 बजे से पहले ही जैसे ही पेश हुए हैं, दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। हालांकि जो अजय मिश्रा उनके पिता हैं टेनी, वो लगातार कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि काफी जगहों पर हंगामा हो रहा है। इसको देखते हुए बड़े पैमाने पर फोर्स यहां मंगा ली गई है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां आ चुकी है, एसएसबी के जवान भी यहां पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर के तकरीबन 11 जगहों से यहां फोर्स मंगाई गई है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से आशीष मिश्रा पुलिस के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि सब कुछ सबूत के आधार पर टिका हुआ है। आशीष मिश्रा के पास अगर ऐसा कोई सबूत है कि वो उसमें उस हिट एंड रन में अगर शामिल नहीं थे तो निश्चित तौर पे वो बच जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास सबूत नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद वो गिरफ्तार हो जाएंगे और जेल जाएंगे। जी संजय, जैसा कि आपने बताया कि उनके समर्थकों ने हंगामा किया, जब वहां पर आशीष मिश्रा पहुंचे थे तो क्या उनके समर्थक भी मौजूद थे?
देखिए, आशीष मिश्रा के साथ दो नामचीन वकील पहुंचे हैं और अपने साथ में एफिडेविट लेकर के गए हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि मतलब उनका ये पूरा बताना है कि हम सब कुछ ऐसा सबूत पेश करेंगे जिसमें यह साबित होगा कि आशीष मिश्रा उस घटना में नहीं थे, उस गाड़ियों में नहीं थे। अब देखना यह होगा कि उनके जो वकील हैं वो किस तरीके से कौन कौन से ऐसे एफिडेविट, कौन से ऐसे अब सबूत पेश कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने एक एक करके जो वीडियो जारी किया है, मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया को भी बंद किया गया था कि तमाम ऐसी जो अंदर खाने की जो वीडियो है बाहर ना आ सके। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया चालू हो चुका है, दोबारा एक बार वीडियो तमाम तरह के बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान में लिया है। तो अब यह देखना होगा कि आशीष मिश्रा स्वयं के बचाव को लेकर के क्या ऐसा सबूत के पेश कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है सबूतों के आधार पर ही यह फैसला होगा। तो ऐसे में सबूत ही मुख्य तथ्य रखते हैं और जब तक सबूत आशीष मिश्रा के पास मजबूत नहीं होंगे, मुझे लगता है कि अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। जी ठीक संजय, हमारे साथ वरुण हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, लखनऊ में किस तरह के हालात है, क्योंकि लगातार आशीष मिश्रा की जब से पेशी हुई तब से उनके समर्थकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पूरी तरह से प्लान्ड में सरेंडर कराया गया है, पूछताछ के लिए भेजा गया है पूरे योजनाबद्ध तरीके से। कल सबसे पहले मंत्री जी लखनऊ आए, लखनऊ अपने लोगों से मिले, उसके बाद लखीमपुर खीरी गए और उनके कार्यालय पे तमाम समर्थक जुटने लगे। उसके बाद आशीष मिश्रा समय से 1 घंटा पूर्व हुई ताकि मीडिया का सामना न करना पड़े, जाके क्राइम ब्रांच के सामने उपस्थित हो गया। कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पूछताछ करके छोड़ देंगे या गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे, क्योंकि इस तरह के गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अगर पूछताछ करके छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच पे ये सवाल उठेगा, क्योंकि आम आदमी के साथ इस तरह नहीं किया जाता है। आम आदमी को क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करती है, उसके बाद कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगती है। यहाँ भी मामला वही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो क्राइम ब्रांच अभियुक्त को लेके साथ में जाएगी, लोगों की पहचान हो सके कि गाड़ी कौन लेके गया था, गाड़ी किस उद्देश्य से गया था, वो गए कि नहीं गए। अपने बचाव में जो कुछ भी आशीष मिश्रा देंगे वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना भी बेईमानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जरूर सर्विस लांच वीडियो इस टाइप के होंगे, उसकी पुष्टि कराना क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि ये वीडियो, टाइमिंग, जो भी चीजें दी जा रही हैं वो सही है या अपने बचाव में कहीं ऐसा तो नहीं साक्ष्य को गढ़ के दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से क्राइम ब्रांच की एक बड़ी चुनौती है, जहां सुप्रीम कोर्ट सख्त है, विपक्ष नाराज है, किसान भी अपने रुख पे कायम है कि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम फिर एक आंदोलन करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि आशीष मिश्रा एक रसूखदार मंत्री का पुत्र है, तो उसकी गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी है कि वो साक्ष्य को मिटा न सके। किसी भी अभियुक्त की किसी मामले में गिरफ्तारी इस वजह से भी जरूरी हो जाती है कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे, गवाहों पे किसी तरह का दबाव न डाले। बिल्कुल वरुण, वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि यदि यहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो कई तरह के सवाल न सिर्फ क्राइम ब्रांच पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी उठेंगे। वरुण, इसके अलावा ये बताएं कि 6 दिन बाद आरोपी आशीष मिश्रा की पेशी हो पाई है। 6 दिनों तक लगातार एक तरफ विपक्ष हमलावर रहा तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार ये मांग करते आए, किसानों के परिवारजन भी ये मांग करते आए कि आशीष की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या लगता है कब तक पूछताछ होगी और आगे क्या कुछ रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्राइम ब्रांच पूछताछ करके ही छोड़ देती है या फिर गिरफ्तारी दिखाती है। मामला पूछताछ तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि जब जांच टीम वहां गई तो मौके पे 315 बोर के 2 कारतूस भी मिले थे जो मिस फायर थे, यानी कि उनसे फायर करने का प्रयास किया गया था लेकिन गोली चली नहीं। तो सवाल ये भी है कि उस गाड़ी में जो आशीष मिश्रा की गाड़ी थी उसमें वो 315 बोर के मिस फायर कारतूस आए कहां से, वो क्यों रखे गए थे, वो क्यों भेजा गया था, क्या वो अवैध असलहे से फायर किए गए थे या किसी लाइसेंसी राइफल से फायर किए गए थे जो मिस हो गया था। तो अभी तमाम सवाल ऐसे हैं जो आशीष मिश्रा ही जिसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि गाड़ी भी उन्हीं की थी, समर्थक उन्हीं के थे, वो थे या नहीं थे इसकी पुष्टि क्राइम ब्रांच करेगी और ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि असलियत क्या है, आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे या नहीं थे। ठीक वरुण, संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, वहां का रुख कर लेते हैं। संजय, जैसा कि आशीष मिश्रा के जो पिता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और तमाम तरह की जितनी भी जांच होगी वो उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के जो समर्थक है वो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। क्या ये नहीं लगता कि यहाँ पर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं
जब तक वो अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक मुझे लगता है कि वो बेगुनाह साबित नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हंगामा से कभी भी बेगुनाही साबित नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो लोग हैं उनकी संवेदना भी उनके साथ में है, तो निश्चित तौर पर वो हंगामा करेंगे और वो ये प्रयास करेंगे कि जो मोनू मिश्रा जो है वो बेगुनाह साबित हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सबूत पर्याप्त आधार पर नहीं मिल जाते तब तक मोनू मिश्रा जो है वो बेगुनाह साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसानों का जिस तरीके से लगातार ये आरोप है, जो लोग उसमें पकड़े गए थे, चूंकि जब गाड़ियां जब उस समय जब कुछ लोगों को कुचली थी और उसमें से कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मोनू मिश्रा के आदेश पर हम गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे, तो उन सारे आरोपों का जवाब आज मोनू मिश्रा को देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि हमारे पास सबूत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हम ये दिखाएंगे कि गाड़ी में मोनू मिश्रा उपलब्ध थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को भी अपना सबूत पेश करना होगा और निश्चित तौर पे जब सबूत को पेश करेंगे तो ही शायद बच पाएंगे। हालांकि उनके जो वकील हैं जो साथ में इसमें पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है, लेकिन अब वो सबूत कौन से ऐसे हैं, क्योंकि मोनू मिश्रा से हमें लगता है कि तमाम ऐसे सवाल होंगे, तमाम ऐसे जवाब मोनू मिश्रा को देने पड़ेंगे जो इस घटना से संबंधित हैं, और जब तक वो जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक मुझे लगता है कि शायद पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस की जितनी किरकिरी इस बार हुई है शायद ऐसी किरकिरी कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि स्वतः कोर्ट ने संज्ञान लेकर के और मोनू मिश्रा को गिरफ्तार करने को कहा था। जी ठीक संजय, हमारे संवाददाता शोभित भी हमारे साथ बने हुए हैं, शोभित का रुख कर लेते हैं। शोभित, वकील भी उस दौरान मौजूद थे जब संजय मिश्रा अपनी पेशी देने के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचे, उनके वकील का कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, उनके वकील का कहना है कि अभी वो कोई शोभित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इनके समर्थकों का पूरा जी जी शोभित मिल रही है आपको? जी जी, इनके समर्थकों का यहाँ पे जमावड़ा है काफी, और हिंदू ब्राह्मण महासभा के लोग भी आ रहे हैं। तो उनके वकील का ये कहना है कि जो हमारे पास साक्ष्य है वो हम प्रस्तुत करेंगे, और हमारे अभी भी उनका जो उनके वकील हैं अवधेश सिंह, उनका कहना था कि आशीष मिश्र निर्दोष हैं, आशीष मिश्र की मौजूदगी वहां पे नहीं थी, और आशीष मिश्र की तरफ से 2 वकील गए हैं, वो अपनी तरफ से जो लोग वहां पे थे जो दंगल में थे उनकी तरफ से वो एफिडेविट वगैरह लेके गए हैं, और उनका ये कहना है कि जो वहां पे आम जनमानस प्रेजेंट था वो सारा उनका आया हुआ है। उनके जो सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो उनके समर्थक हैं, उनका पूरा जमावड़ा है। उन लोगों का ये कहना है कि हमारे जो आशीष मिश्रा जी हैं इनको निर्दोष फंसाया जा रहा है। वो अपनी तरफ से पूरा अपना जो उनका समर्थन है, जो लोगों का उनका जो जिन लोगों से भी वो दल में जो लोग थे मौजूद, उन सबको लेके वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। अभी आशीष मिश्रा सिर्फ साइबर सेल में पहुंचे हुए हैं, जो क्राइम ब्रांच है वहां की, वहां पे वो साइबर सेल भी है, तो वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। वो पुलिस की क्वेश्चनिंग का अभी आंसर कर दे रहे हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सब स्क्रिप्टेड और प्री प्लान था, क्योंकि पुलिस का कल जो पुलिस फोर्स है, जो आज 11 जगहों से पुलिस फोर्स मंगाई गई, कल वो पुलिस फोर्स नहीं थी। आज सुबह ही 8 बजे पुलिस फोर्स मंगा ली जाती है, मतलब कि पुलिस को कहीं ना कहीं सारी जानकारी है, कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत आप इसको कह सकते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। ठीक शोभित, वरुण हमारे संवाददाता बने हुए वहां का रुख कर लेते हैं। वरुण, हम तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे ही आशीष मिश्रा वहां पर अंदर दाखिल हुए, बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल भी मौजूद थे और लगातार कई तरह की वहां पर गतिविधियां भी देखने को मिली। वहां पर उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं तस्वीर में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में अपने स्तर का पहला मामला है जिसमें क्राइम ब्रांच नोटिस देके अभियुक्त का अपने कार्यालय में इंतजार कर रही है। कोई भी जांच क्राइम ब्रांच को इसलिए दी जाती है कि फरार अभियुक्तों की वो गिरफ्तारी करे जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अगर यही सारी प्रक्रिया करनी थी तो फिर जांच क्राइम ब्रांच को देने की जरूरत ही नहीं थी। किसी क्षेत्राधिकारी को जांच देती गई होती, वो भी नोटिस चिपका देता और आशीष मिश्रा उसके ऑफिस में जाके अपना बयान दर्ज करा देते। अगर बैठ के ही इंतजार करना था तो फिर क्राइम ब्रांच को जांच देने की जरूरत ही नहीं थी। और आम आदमी के साथ क्राइम ब्रांच इस तरह का व्यवहार नहीं करता है जो आज चल रहा है। क्राइम ब्रांच को शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजों की जानकारी थी। वहां लोकल पुलिस को जानकारी थी कि ये कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। कल मंत्री जी आ गए, अपने समर्थकों से मिल लिए, समर्थकों को समय दे दिया कि सुबह 9 बजे आप आइए। कहीं ना कहीं राजनीति में नैतिकता और शुचिता भी बहुत मायने रखती है। एक समय था जब रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था।
आप मंत्री थे, आपके बेटे पे आरोप था, एफआईआर था, आपको तत्काल हाजिर करना चाहिए था पुलिस के सामने। तब शायद ये चुनौती नहीं रहती कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए या पूछताछ की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि सारी चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही है, पारदर्शिता है। लेकिन 6 दिन फरार रहना, उसके बाद मंत्री जी आ गए, सारे समर्थकों को जुटा के क्राइम ब्रांच के सामने पहुंचना, सारे बड़े अधिकारी जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं वास्तव में ये स्क्रिप्टेड है। और न्याय कैसे मिलेगा, जरूर सर्वोच्च न्यायालय को इस पे अपनी नजर लगातार बना के रखनी पड़ेगी। ठीक संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शोभित, आपका भी बहुत शुक्रिया। वरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो पूरी कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि यहाँ पर आरोपी को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।